ईद का मौका और हसन अकबर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कारी मेहदी साहब प्लीज तशरीफ लाइए। अस्कर भाई प्लीज तशरीफ लाइए। ईद मुबारक, ईद मुबारक। आइए प्लीज। सर ये माइक आप इस्तेमाल करेंगे। तो नाजरीन, इस वक्त एक पैनल की टीम हमारे साथ मौजूद है। मैं अनाउंस नहीं करूंगा, वो खुद अनाउंस करेंगे वो कौन सा पैनल के साथ मैदान में उतर रहे हैं। और क्योंकि हमारे वाइस प्रेसिडेंट भी हमारे साथ मौजूद हैं, हसन अकबर साहब, बहुत मार्वलस आदमी, ऐसी शख्सियत के मालिक कि जो इनका ओहदा है गवर्नमेंट लेवल पर, उसके बाद भी हमारे साथ क्रिकेट खेलते हैं और क्या खूब क्रिकेट खेलते हैं भाई, बजा के रख देते हैं। गलती से भी कोई कोशिश ना करें इनके मुकाबले पे आने की। हसन अकबर साहब माशाल्लाह इस बार फिर पैनल लेके आप लोग मैदान में उतर रहे हैं, क्या कहेंगे? कौन से पैनल से आप मैदान में आ रहे हैं, किस तरीके से आप लोग इसको लेके चलना चाहते हैं? प्लीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलाम अला खातमुन नबिय्यीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। सबसे पहले तो हमारे जमात के मेंबर्स को हमारी तरफ से, मेरे भाई मेहदी हरियाणी की तरफ से, अस्कर बसरावाला की तरफ से, हम सब की तरफ से बहुत सलाम हो। इमाम ज़माना को सलाम हो, पंजतन पाक को सलाम हो कि उन्होंने हमें ये नेमत बख्शी कि हम आज एक साथ बैठे हैं। जमात की नेमत हमें बख्शी है कि हम उसमें साथ बैठे हैं। अल्लाह पाक से दुआ है कि हमारे हर मेंबर को, हमारे हर भाई बहन को बेहतरीन तरीके से इस ईद को मनाने की, इसके बाद हमें उनकी सर्विस करने की। मैं हमें जब भी कहता हूँ तो मैं अलमीज़ान नहीं कह रहा, हमें का मतलब है कि जो भी लोग इस इलेक्शन में कंटेस्ट कर रहे हैं उन सब की तरफ से उन सब को सर्व करने की तौफीक अता फरमाए। बिल्कुल, कोई इलेक्ट हो या ना हो, इलेक्ट ना भी हो तो भी वो जमात की सर्विस के लिए हाजिर है। रज़ा भाई CWO की मिसाल जैसे आपने दी, सरवर भाई की आपने मिसाल दी, और बहुत सारे लोग पीछे बैठे हैं उन सब की मिसाल आपने दी। तो अल्लाह पाक करे कि हमारी जमात इस तरह से आगे बढ़े। अल्लाह पाक करे कि हमारी जमात, हम आपस में भाई बहनों की तरह एक दूसरे के कंधे से कंधा मिलाकर शाना बशाना चलें आगे, और इस जमात को एज एन इंडिविजुअल एक अच्छा इंसान बनने की तौफीक अता फरमाए हमें, और इस जमात को एक बेहतरीन यूनिट बनकर सामने आने की तौफीक अता फरमाए। मौला की ज़हूर के वक्त हम उनके अंसार में शामिल हों। अल्लाह करे कि हम इस माहौल के साथ आगे चलें। तो बहुत बहुत शुक्रिया, पहले सलाम उनको। दूसरा सलाम मैं दूंगा हमारे डोनर्स को। मेरे दिल में ये बात काफ़ी अरसे से रुकी हुई है। हमारे डोनर्स हमारे सर का ताज है, मैं कहता हूँ। हमारे डोनर्स हमारी शान है, मैं कहता हूँ। हमारे डोनर्स फरिश्ता हैं, वो फरिश्ता हैं जो अल्लाह पाक भेजता है कि ये लीजिए हमारे खून पसीने की कमाई, आप ये लीजिए, आपके हाथ मुझे ईमानदार लग रहे हैं तो आप जाकर ये वाला नेक काम कीजिए। हमारा डोनर आके हमें ये पैसे देता है। हमारा एक वो बच्चा जो 500 रुपये अपनी पॉकेट मनी के कुर्बान करके जो आता है और टेलीथॉन में वो डोनेट करता है, और वो हमारा इंडस्ट्रियलिस्ट जो 5 करोड़ रुपये 10 करोड़ रुपये हमें दे रहा है कि आप इस वाले यूनिट में, सहम इमाम में, सहम सादात में, मेंबर्स के लिए, एजुकेशन में, हेल्थ में, मैं कहता हूँ सलाम है हमारे डोनर्स को। हमारे डोनर्स के बगैर हम 1 इंच आगे नहीं बढ़ सकते, तो हमारे डोनर्स को भी सलाम है। तीसरा सलाम आपको है कि आपने इतना बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया। इस जमात को इस माहौल की ज़रूरत है। इस जमात को दस्तो गरेबा होने की ज़रूरत नहीं है। ये इलेक्शन है, इलेक्शन 1 महीना 30 दिन की स्टोरी है। आप जीतेंगे और मैं हारूंगा, कोई बड़ी बात नहीं, आप मेरे भाई रहेंगे और मैं आपका भाई रहूंगा। और हम सबका मकसद एक ही है कि सिर्फ सर्व करने के लिए। कितनी अच्छी बात है कि हम लड़ रहे हैं आपस में कि मैं सर्व करूंगा तो वो कहता नहीं मैं सर्व करूंगा, वो कहता नहीं मैं अपने आप को पेश करूंगा। सब हम आपस में भाई हैं। अल्लाह करे कि जो ज़्यादा खुलूस नीयत के साथ और ज़्यादा एनर्जी के साथ जो शख्स जमात को सर्व करता हो वो जीते। पैनल क्या चीज़ है और इंसान क्या चीज़ है और उसके स्टेटस और उसकी डेजिग्नेशंस क्या चीज़ें हैं, इंसान की सर्विस है एक्चुअली, इंसान का खुलूस है एक्चुअली जो बताएगा कि वो क्या कर रहा है, वो क्या अपनी जमात के लिए कर सकता है। कोई थोड़ा काम कर सकता है, कोई ज़्यादा काम कर सकता है, कोई जीतेगा कोई हारेगा, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन आपको सलाम है कि आपने ये माहौल क्रिएट किया। ये मच नीडेड एनवायरनमेंट है, ये हेल्दी एनवायरनमेंट है। ऐसे ही एजुकेटेड लोग इसी तरह से इलेक्शन लड़ा करते हैं, इसी तरह से एक दूसरे को चूज किया करते हैं और आपस में गले मिला करते हैं, और हारने के बाद जीतने वाले को मुबारकबाद दिया करते हैं। बिल्कुल ऐसे ना कि वो पिछले इलेक्शन की तरह कि वो उसके फैमिली पर दुश्मन दराजी कर रहा है। और वो जमात के यूनिट्स को, जमात हमारी माँ है, जमात को कौन गाली देगा? माँ को कौन गाली देता है? जमात हमारी थाल है, हमारी प्लेट है, अपनी प्लेट में कौन सुराख करता है? बिल्कुल हमारी अम्ब्रेला है जमात। मैं कहता हूँ कि अपनी छतरी में कौन सुराख करेगा?
कोई नादान होगा या किसी ने बहकाया होगा तभी जाकर वो ये हरकत करेगा, वरना कभी भी नहीं करेगा यार। सबसे ज्यादा नुकसान पिछले इलेक्शन में तो मुझे हुआ एक्चुअली, 1.5 अरब रुपए का नुकसान हुआ, पता है आपको? माय गॉड। पिछली इलेक्शन में किसी ने इल्जाम लगाया कि हसन अकबर के घर के बेसमेंट में 1.5 अरब रुपए है, और मैं खुदाई करवा करवा के थक गया, मुझे 1 रुपया नहीं मिला उसमें से, और खर्चा हो गया, वो मजदूरों को देने पड़े, वो अलग। 3 साल से मैं यही काम कर रहा हूँ, कुछ हुआ नहीं है। तो ये आपने ढूंढा क्यों नहीं अभी? तो किसी ने कहा था कि मेरे घर के नीचे है, तो मैं ढूंढ रहा था। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करे कि हम इसी तरह से इसी स्पिरिट के साथ आगे बढ़ते रहें। अल्लाह पाक आपको, अल्लाह ने आपको ये नेक तौफीक दी कि इतना अच्छा यूनिट आप चला रहे हैं और उसको पॉजिटिव चीज़ों में इस्तेमाल कर रहे हैं। जमात की यूनिटी सबसे इंपॉर्टेंट है, और यूनिटी इसी तरह होगी कि हम एक दूसरे को सलाम करेंगे, हम एक दूसरे को गाली देंगे तो कोई यूनिटी नहीं होगी, और हम यूनिटी में नहीं रहेंगे तो हमारा डोनर भाग जाएगा। बिल्कुल, हमारा डोनर कहेगा कि मैं ऐसे लोगों के हाथ में क्यों पैसा दूं जो आपस में ही लड़ रहे हैं, लग तो नहीं रहा कि ये कोई काम करने वाले हैं, ये तो मैं कहीं और जाके डोनेशन देता हूं। इस मर्तबा मैं कह रहा हूं आपको रिकॉर्ड ब्रेकिंग डोनेशन मिला है, अल्हम्दुलिल्लाह। रिकॉर्ड ब्रेकिंग तो आपने जो टेलीथॉन में देखा वो रिकॉर्ड ब्रेकिंग है, आपको पता नहीं उसके पीछे कितना डोनेशन मिला है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक नजर बद से बचाए हमारी जमात को। हम सब जो, आप अगर पीछे का माहौल देखते तो ये ऐसा लगता कि सारे मिले हुए हैं आपस में, ये सारे कैंडिडेट्स, हम इतने अच्छे माहौल में हम मिले हैं, आपस में क्रिकेटें खेली हमने, स्कूल के हम पढ़े हुए हैं, उन्हीं गुलाम नवाज स्कूल के पढ़े हुए हैं, आपस में गलियों में क्रिकेटें खेली हमने आपस में। आज हम आपस में सामने कैंडिडेट्स हैं तो क्या हुआ, अल्लाह करे मेरा भाई जीत जाए, बस अल्लाह करे कि वो मुझसे ज़्यादा बेहतर जमात को सर्व करे। तो इस स्पिरिट के साथ हम आगे बढ़ें। और मेरे साथ मेरे 2 भाई हैं छोटे, मेरा खून पीते रहते हैं और मुझे तंग करते रहते हैं, ये मैं बताऊंगा, लेकिन क्या करेंगे भाई हमारे। एक मेहदी हरियाणी हैं, एक हमारे अस्कर देवजानी, अस्कर बसरा वाला हैं। तो और मेरा नाम मोहम्मद हसन अकबर है, वो मोहम्मद हसन मुंद्रा वाला लिखा हुआ है फॉर्म में। मेरे रिश्तेदार पूछ रहे हैं कि आपके इलेक्शन में नहीं आ रहे, तो भाई मैं आ रहा हूँ, मेहरबानी। ओके। तो ये स्पिरिट है, अल्लाह करे कि अच्छा हसन भाई, बात ये होती है, हर चीज़ की एक क्रिएशन होती है, हर माहौल को क्रिएट किया जाता है। मैं कारी भाई आपसे पूछूंगा, मेहदी भाई, हर माहौल को क्रिएट करना पड़ता है। मैं अगर इस माहौल को एक दूसरे अंदाज में लेके चला जाऊं, नेगेटिव अंदाज जिसे कहना चाहिए, तो वो सारा चीज़ें नेगेटिव हो जाएंगी। लेकिन मेरा सिर्फ एक सवाल है, बहुत सिंपल सा सवाल है, कि जब इलेक्शन होते हैं तो यकीनन लोगों को चूज़ करने के लिए हमें सवालात करने पड़ते हैं, सवालात पूछने पड़ते हैं कि भाई आपने ये काम किया तो क्यों किया। अच्छा, बाज़ मरतबा ऐसा होता है कुछ नेगेटिव मार्केटिंग हुई होती है, वो भी हमारे बहुत सारे दोस्तों के दिमाग में होती है। कुछ लोग डायरेक्टली पीसीएन से सवालात कर रहे होते हैं कि आप ये सवाल पूछो। तो मैं ये चाहता हूं कि ये सवालात के जवाब पॉजिटिव अंदाज में दी जाए। हो सकता है कि हमें एजुकेशन की ज़रूरत, क्योंकि जमात तो माई बाप है, जमात को कोई तबाह नहीं करेगा। हाँ, जमात को अगर तबाह करेगा तो उसकी औलाद तबाह कर देगी। हम आपस में लड़ जाएंगे, जमात तबाह हो जाएगी। हमें आपस में ये फैसला करके उठना है कि किसी सूरत कोई आपस में नहीं झगड़े। जो भी पैनल आए, अल्हम्दुलिल्लाह आए, मैं जो शख्सियत आए, मैं तो अभी पैनल की भी बात नहीं कर रहा हूँ, जो शख्सियत आती है आ जाए, सर्व करे, कम्युनिटी के लिए काम करे। अच्छा करेगा पब्लिक देख रही है, बुरा करेगा पब्लिक देख रही है। कुछ सवालात ज़रूर उठते, देखिए काम करने वाले जितने भी आप सोशल जो काम कर रहे होते उन पे भी उंगलियां उठ रही होती हैं। तो उंगलियां उठने का कतअन मतलब ये नहीं है कि वो बहुत बुरा आदमी है या उस जैसा बुरा आदमी कोई मतलब इस वक्त मौजूद ही नहीं दुनिया में, कतअन नहीं है। माहौल को क्रिएट करने के लिए एज ए पैनल आप क्या ऑफर करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले अगेन अली भाई आपको भी शुक्रिया, पीसीएन का, और तमाम जो भी अफराद यहाँ मौजूद हैं, कंटेस्टेंट हैं या वेल विशर्स हैं, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जो आपने सवाल किया रिगार्डिंग कि माहौल कैसे क्रिएट होना चाहिए और किस तरह काम होना चाहिए, इसमें शायद एक से मैं बात करना चाहूँगा कि जो कंटेस्टेंट के अंदर अलमीज़ान जिन चीज़ों को देखता है, और मैं शायद समझ रहा हूँ अलमीज़ानी शायद हर पैनल इस बात को देखता होगा कि उसके अंदर इंटेग्रिटी क्या है, उसके अंदर कॉम्पिटेंस क्या है। अगर ये 2 चीज़ें उस शख्स के अंदर है, चाहे वो इंडिपेंडेंट आ रहा है, कोई पैनल के तहत आ रहा है, और फिर आप सवाल करते हैं, आप या मीन्स कोई भी बंदा सवाल करता है तो उसकी इंटेग्रिटी के ऊपर करता है या उसके कॉम्पिटेंस पे करता है, तो कोई मसला नहीं है, सवाल किया जा सकता है कि आप अगर आप ये कह रहे हैं कि आप ये करेंगे तो आप में एबिलिटी है भी या नहीं, या मसलन आपके पास में कोई इंटेग्रिटी का कोई सवाल आए तो सवाल किया जा सकता है। उस शख्स के अंदर वो एबिलिटी है, वो बर्दाश्त करने की ताकत है, क्योंकि जब आप सर्विसेज के अंदर आते हैं आपको बर्दाश्त चाहिए, आपको बहुत चीज़ें बर्दाश्त करनी है। कोई आया होगा अचानक, वो अपने एक टेंशन में वो आते ही आप पर चढ़ाई कर देगा, जी आपने ये करना है,
अब आप बोलेंगे भाई मेरी फील्ड नहीं है, मेरा काम नहीं है, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, तुम मेरे को क्यों डॉक्टर बनाना चाहता है? सही बात है। और ये भी गलत है, उसका भी हक है, मेंबर का हक है, वो हमसे आके अपने गिला करता है, शिकवा करता है, और हमारा फ़र्ज़ है एज बीइंग अ जमात, चूँकि मैं आज जमात का मेंबर भी हूँ, इंशाल्लाह अपने आप को पेश भी किया है अल मीज़ान के हवाले से, तो ये हमारा फ़र्ज़ भी है कि उनकी बातों को सुना भी जाए। हमारा आइमा ने भी सिखाया कि बहुत दफ़ा हमने आइमा की हमने वाक़यात पढ़े कि बहुत से अफराद आते तो नाउज़ुबिल्लाह गालियाँ भी दी और मामला भी बात की, लेकिन आइमा ने उनको कभी रिटर्न में ये जवाब नहीं दिया, बल्कि हमेशा पूछा तुमने खाना खाया या नहीं खाया, तुम्हें तुम्हें सवारी की ज़रूरत है या नहीं, उसके अपने असल मसले को हल किया। अल्हम्दुलिल्लाह जो जमात में अब अफराद मौजूद हैं या पहले भी जो मौजूद थे और हमारे बुजुर्गान ने जिन्होंने खिदमत अंजाम दी हैं और जो आज भी दे रहे हैं, मेरे ख्याल से सभी हमें समझना पड़ेगा कि ये इंटेग्रिटी के लोग हैं, ये कॉम्पिटेंट लोग हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अपनी कॉम्पिटेंस के हिसाब से अपनी बिसात के मुताबिक बेस्ट काम करते हैं। ये कोई भी शायद नहीं कहता कि हम ही आइडियल अफराद हैं, यानी मैं अगर एक सीट पर बैठा हूँ तो मैं आइडियल नहीं, मुझसे बेहतर अफराद मौजूद होंगे, इंशाल्लाह अपने आप को पेश भी करेंगे। लेकिन अभी मैं ये कह सकता हूँ कि अगर मैं पेश कर रहा हूँ या मैं अपने काम में हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश कर रहा हूँ कि जो बेस्ट कर सकता हूँ वो करूँगा। अच्छा, आवाम का क्या है, आवाम सवाल कर सकती है, और आवाम सवाल के लिए इलेक्शन सिर्फ नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह जमात में अगर 3 साल जो एक किसी बॉडी को दिए जाते हैं, जो 15 अफराद मर्दों में और 3 ख़वातीन हैं, 18 अफराद मिलते हैं, तो उन अफराद को सवाल रोज़ाना की बुनियाद पर सवाल आते हैं। फिर एक बहुत बड़ा जो प्लेटफॉर्म है AGM, एनुअल जनरल मीटिंग, वो होती है इसलिए पर्पज़ के लिए, ठीक है कोई बात नहीं, किसी वजह से वो नहीं मिल पा रहा, कोई नहीं टाइम दे पा रहा, वो AGM में आए, सवालात करे, उसमें हम अपने पूरे साल की कारकर्दगी भी बताते हैं, फाइनेंस भी पेश करते हैं, ऑर्डर भी पेश, ताकि वो अपने सवालात जो भी जहन में कोई भी किसी भी किस्म के वो सवाल करे, आके उसका हक है सवाल को, उसका जवाब भी दिया जाए। लेकिन इलेक्शन का लाजमी माहौल थोड़ा सा ऐसा होता है कि जहाँ पर कैंपेनिंग हर तरह से की जाती है, उसमें सिर्फ एक जो ख्याल, जो असल मैंने बात की, हमें बस एक ख्याल रखना पड़ेगा कि जमात और उसके इंस्टीट्यूशंस अगर इस पे हर्फ ना आए तो हम किसी अपनी एबिलिटी को बयान करने के लिए, किसी कॉम्पिटेंस पे सवाल करने के लिए आई थिंक मेक सेंस करते हैं, उसमें भी उसकी इज़्ज़त को मलूज़ खारिज रखते हुए, क्योंकि लास्ट टाइम हमने देखा कुछ जगह पे उनकी फैमिली लेवल तक भी लोग गए और मामला ख़राब हुए, जो कि मेरा ख्याल है कि ये किसी भी तरीके से ना हमारे आइमा ने सिखाया, ना हमारी जमात के बड़ों ने सिखाया, हमारे बुजुर्गान ने भी नहीं सिखाया कि जो हमारे अल्हम्दुलिल्लाह सर्व के सरवर भाई माशाल्लाह यहाँ बैठे हैं, वो लाजमी उन्होंने कई जगह सर्व किया जमात में, मंजर जुमानी साहब हैं, इसके अलावा पुराने शहीद बुजानी है, इन सब ने जो सर्व किया इन्होंने ये नहीं सिखाया हमें किस बात पे कि किसी भी तरह से हम किसी को कीचड़ उछालें। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि मैं ज़्यादा कॉम्पिटेंट हूँ, मैं अपनी एबिलिटी को ज़ाहिर करूँ, साबित करूँ, और मैं बोलूँ ठीक है मेरे में ये एबिलिटी है, मैं जमात में ये फंक्शन को बेहतर कर सकता हूँ। अच्छा, मुझे एक चीज़ सर प्लीज़ आप ऐड कर लें, फिर मैं सवाल। सॉरी, थैंक यू। एक चीज़ इसमें ऐड करूँ मैं आपको कि एक है कैंडिडेट्स पर डिस्कशन करना, एक होती है एडवर्सेरियल प्रोसीडिंग, एक होती है इंक्विजिटोरियल प्रोसीडिंग। तो हम एडवर्सेरियल क्यों बन जाते हैं, हम इंक्विजिटोरियल क्यों नहीं होते हैं कि भाई हमें ये सवाल है तो आप प्लीज़ इसके बारे में बताइए कि ये क्या सही है और ये क्या इंप्रूव होना चाहिए। हम एडवर्सेरियल में चले जाते हैं, लड़ाई झगड़े में चले जाते हैं, तू मैं पे चले जाते हैं, विच इज़ रॉन्ग एक्चुअली। हमें इंक्विजिटोरियल की तरफ आना चाहिए। दूसरी बात ये कि हमारे जमात के जो यूनिट्स हैं, हम आपस में तो लड़ते हैं लेकिन हम यूनिट को भी बुरा भला कहते हैं, अपनी ही जमात को हम बुरा भला कह रहे हैं इनडायरेक्टली। एक्चुअली अगर हम अपने यूनिट को बुरा कह रहे हैं, हम कहें कि इस शख्स ने ये काम ठीक नहीं किया, ये इंप्रूव हो सकता है, हम कहते हैं नहीं ये जमात का ये यूनिट ही बिल्कुल गलत है, विच एक्चुअली क्रिएट्स अ वेरी बैड इंप्रेशन इन द माइंड्स ऑफ द डोनर्स। आपको पता है कि हम पिछले माशाल्लाह 4 साल से, आपको मालूम है कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध हमें बहुत बड़ी ग्रांट दे रही है, जो कि पहले कभी नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह वो ना सिर्फ ग्रांट दे रही है बल्कि उसका ऑडिट भी कर रही है, उसकी इंस्पेक्शन भी कर रही है। तो अगर वो हेल्थ की डोनेशन दे रही है, ग्रांट दे रही है, तो उसका अकाउंट भी चेक करती है और विजिट भी होता है उनकी तरफ से आकर। इसी तरह से अगर एजुकेशन में तो वो चेक करती है। तो अगर उसको ये पता चले कि हम आपस में अपने यूनिट को बुरा कह रहे हैं, तो कौन सा डोनर हमें देगा डोनेशन। तो ये इसके लिए ज़रूरी है, इंस्टीट्यूशन की हेल्थ के लिए और उसकी प्रोग्रेस के लिए ज़रूरी है कि हम इंस्टीट्यूशन को बचा के रखें, आपस में सलाम दुआ कर लें। अच्छा, मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि बिल्कुल आपने सही कहा कि इंस्टीट्यूशंस को हमें बचाना है। हम आपस में बात करें कि भाई आप में ये एबिलिटी है कि नहीं, फलाने में ये एबिलिटी है तो उसको ये चांस दिया जाए। तो इस मौजू पर तो हमें बात करनी चाहिए, बल्कि उसको और अच्छे लेवल पे ले जाके प्रमोट भी करना चाहिए। और मैं अगर इसको दूसरे एंगल पे लूँ, सबसे बेहतरीन तरीका क्या है, सवालात किए जाएं। सवालात से देखें, हमें अक्सर ये फील होता था, जो मैं बहुत क्लियर बात करता हूँ, कि हमें कहा जाता है सवाल नहीं करो भाई। अब मैं ये कहता हूँ कि सवाल करो इखलाक के दायरे में, आप जवाब दो इखलाक के दायरे में। जो कॉन्फिडेंट होगा, जो जिसमें एबिलिटी होगी, वो खुद ब खुद ऊपर आएगा, अपना काम करेगा। मैं इसमें सिर्फ एक ऐड करना चाहूँगा अली भाई, हम यकीनन कुरान भी पढ़ते हैं, अभी रमज़ान का महीना गया, सब ने कुरान भी पढ़ा। हमने फरिश्तों और जो शैतान के अंदर जो फ़र्क पाया ना, जो बहुत दफ़ा क्या होता है कि हम खुदा से सवाल दोनों ने किया था कि मैं इसको सजदा करूँ
जो बोला कि इस इंसान को सद्दा करो, तो बिल्कुल ऐसे दोनों ने एक ही की थी, लेकिन एक ने एतराज़ किया था, एक ने सवाल किया था। एतराज़ करने का मतलब है कि आप दूसरे की एबिलिटी को वाकई आप क्वेश्चन कर रहे हो, एक तो सवाल आप जानना चाहते हैं। तो फरिश्तों ने सवाल किया कि ये क्यों करना चाहते हैं, मेरे को क्यों सद्दा करना, तो अल्लाह ने उसको जवाब भी दिया। लेकिन शैतान को उसी का जवाब उसको बोला कि तू जा, अब तू जहन्नुम की राह में गामजन हो जा, और बल्कि तू मरदूद ही रहेगा। तो बात दोनों ने एक ही की थी, पर्पस डिफरेंट था। जो बात आप कह रहे हैं, हसन भाई कह रहे हैं, मेरे ख्याल से हमें जो ख्याल और ये एजुकेट हमें करना चाहिए इस कम्युनिटी को कि सवाल करने का हक सबका है, पर्पस एक रखें, हमें एजुकेट होना है। नंबर 2, हमें अच्छा डिसीजन लेना है। यानी हमारा सबका बैठने का, शायद आपका ही पर्पस है, हम सबका बैठने का मकसद क्या है, हम चाहते हैं हमारी कम्युनिटी को हम इतना एजुकेट करें कि आज हमारा अगर 24,000 25,000 इलेक्टोरल रोल है, ये सब 25 के 25,000 आएँ, सबसे बढ़कर ये। बहुत अच्छा। ये आए क्यों आएंगे, इनके सवाल के जवाब मिलेंगे तो आएंगे, वो समझेगा मेरा तो ताल्लुक ही नहीं है, मेरे तो सवाल के जवाब मिलते नहीं, उसको सवाल का जवाब मिलना चाहिए, उसका हक है। अच्छा सवाल पूछे, अच्छे जवाब इंशाल्लाह मिलेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह जो भी कंटेस्टेंट्स हैं, मैं जितने भी लिस्ट देख पाया, अल्हम्दुलिल्लाह हर बंदा, खासतौर पर मेरी यूथ जो सामने आई, मैं समझता हूँ, उस पर हम डिस्कशन भी कर रहे थे कि शायद 2009 से पहले का मैं सोचता था कि शायद हम जाते भी नहीं थे, जमात की तरफ भटकते भी नहीं थे, शायद वो लगता था कि एक डिफरेंट काम है दुनिया का, ये हमारा काम ही नहीं है। लेकिन 2009 के बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमने देखा कि बहुत बड़ा चेंज है। और अलमीज़ान, अलहमदुलिल्लाह मैं इसको अलमीज़ान को उसमें तो रहमदास दूंगा कि इन्होंने यंग पार्टिसिपेंट को ऐड भी किया। और आज 2024 में आने के बाद मैं समझता हूँ कि आज सिर्फ अलमीज़ान ने नहीं, बल्कि तमाम अफराद ने, अलहमदुलिल्लाह तमाम पैनल्स ने, बल्कि इंडिपेंडेंट अफराद ने अलहमदुलिल्लाह यूथ को जो आगे लाए, आई थिंक मार्वलस स्टफ है, अच्छी बात है। शायद इस वक्त हमारी कम्युनिटी को जितने यूथ प्रोफेशनल की ज़रूरत है, शायद इससे पहले कभी नहीं थी, जिस तरह इंस्टीट्यूट आप बन चुके हैं। मैं खास तौर पे अस्कर भाई से बात करूंगा। अस्कर भाई, इस वक्त वाकई जमात को जिस तरह यूथ की ज़रूरत है, जो सिस्टम्स अपग्रेड हो रहे हैं, मुझे इतना तो पता है कि इस वक्त जो हमारे इनकम टैक्स के और जो दूसरे रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंदर इतनी बड़ी चेंजेस आई हैं, इतना बड़ा चेंज आया है कि एक आम आदमी का तो बस की बात ही नहीं, एक आम अकाउंटेंट की बस की बात नहीं। हमारे पास ऐसे कौन से कॉम्पिटेंट लोग होने चाहिए, मजीद जो जमात को ज़रूरत है, ऐसे कौन से लोगों को आगे आना चाहिए, जिसमें मैं कहूँगा कि जमात के अंदर, हमारी खोजा कम्युनिटी के अंदर से वो लोग आगे आएँ, ऐसे कौन से लोग हैं जिनको आगे आना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच। पहले तो आप सबका शुक्रिया। मेरे ख्याल से जो हमने पहले भी डिस्कस किया है काफ़ी दूसरे फोरम्स के ऊपर भी, एनुअल जनरल मीटिंग्स के अंदर भी, कि हमारा जो कंप्लाइंस फ्रेमवर्क है जिसके अंदर हम रहते हैं वो अब काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव हो गया, काफ़ी डिटेल्ड है, काफ़ी उसके एस्पेक्ट्स बढ़ गए हैं। टैक्सेशन एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है, इसके अलावा फाइनेंशियल है। अब जैसे ये हसन भाई ग्रांट्स कह रहे थे, तो मेरे जहन में ग्रांट ऑडिट्स आ रहे थे। अब ग्रांट ऑडिट्स हम बिग फोर फर्म से, जो एक्स बिग फोर फर्म है, यूसुफ आदिल से करवाते हैं। तो जमात अब उस लेवल पे है कि हम समझते हैं कि कम्युनिटी के जो सबसे काबिल फाइनेंस प्रोफेशनल्स हैं उनको मैदान में रहना चाहिए, अगर हैं, और अगर नहीं है तो आना चाहिए। कैसे आ सकते हैं, कैसे ज्वाइन कर सकते हैं? इस टेनोर में तो कम से कम मैंने फ़ील किया है कि काफ़ी सारे फाइनेंस बैकग्राउंड के लोग जो है उन्होंने सब कमेटीज़ में पार्टिसिपेट भी किया। हमने काफ़ी सारे सेमिनार्स भी करवाए, आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, उससे भी काफ़ी इंगेजमेंट हुई। ओवरऑल इस फ्रेटर्निटी का काफ़ी इनपुट रहा है इस टर्म में, और मैं समझता हूँ कि इसको बढ़ना चाहिए। और कम से कम जो टैक्स बैकग्राउंड का, फाइनेंस बैकग्राउंड का है, उसके लिए यहाँ पर काफ़ी काम है, और जमात को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह पहुँच गई है, लेकिन देयर इज़ ऑलवेज़ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स होंगे जहाँ पर हम और ज़्यादा वैल्यू ऐड कर सकें, इसीलिए वापस से हम कंटेस्ट भी करते हैं, इसीलिए हम बार बार आते हैं, ये सोचते हैं कि हम कंट्रीब्यूट करें। तो अभी भी फ़िलहाल मैं समझता हूँ मज़ीद लोगों की बहुत ज़रूरत है, डेफिनेटली, जो कॉन्फिडेंट हो। डेफिनेटली। हसन भाई, मैं सिर्फ ये समझना चाहता हूँ कि जब एक कम्युनिटी के कुछ लोग आगे बढ़ते हैं, मैदान में उतरते हैं, सोशल सर्विसेज देते हैं, जमात को संभालते हैं, क्या हम ये समझें कि जमात को संभालने वालों से कोई सवाल नहीं हो सकता? ये समझना सही है कि जब इलेक्शन आए तब उनसे सवालात किए जाए, उन्होंने जो काम किया है उसके हवाले से उनसे पूछा जाए, और जब वो काम कर रहे हैं जो नए आने वाले लोग हैं, ताकि उनको भी डायरेक्शंस मिले कि भाई देखें, जब आप इलेक्शन में हिस्सा लेने आएंगे तो हमें पूरा पिछला हिसाब देना पड़ता है, हमें पीछे ये सारे सवालात हमसे किए जाते हैं। ये एक इम्पैक्ट जो है, और उसको एक पॉजिटिव तरीके से कैसे लिया जाए, ये ज़रा सा आप प्लीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
सवाल करना हक है मेंबर का और जवाब देना फ़र्ज़ है हर उस शख्स का जो वो ड्यूटी ले रहा है। वो ये सोच समझ कर ये ड्यूटी ले कि मैंने जवाब देना है। हाँ, परफेक्ट कायनात में कोई भी नहीं है, किसी से कोई ज़्यादा कोई कम टैलेंटेड है, कोई ज़्यादा टैलेंटेड बिल्कुल है, ऐसा ही, किसी की बिल्कुल एबिलिटी कम है, किसी की एबिलिटी ज़्यादा है, कोई ज़्यादा अच्छा काम कर सकता है, कोई कम अच्छा काम कर सकता है। एक ही काम को करने के 10 तरीके हो सकते हैं, एक ही बात को करने के 10 तरीके हो सकते हैं। आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना एहसन तरीके से उसको अंजाम देते हैं, आप कितने एहसन अल्फाज इस्तेमाल करते हैं वही बात कहने के लिए, और कोई और कितना बुरे अल्फाज इस्तेमाल करता है। वेरिएशन अवेलेबल है, जो जैसा काम करना चाहे। इसी तरह से काम करने में भी ऐसा ही है कि जो जैसे काम करना चाहे। ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है कि जी ये काम आपने जो इस तरह से किया, ये इसको इस तरह से होना चाहिए, तो मैं मेरी राय के मुताबिक जो कैप्टन होता है, जो लीड कर रहा होता है, वो बेहतर ये उसको बेहतर समझता है। आज अगर मैं कैप्टन हूँ तो मेरा एक वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग है और वे ऑफ एग्जीक्यूशन है। उस वे ऑफ एग्जीक्यूशन के मुताबिक और सबका मशवरा लेने के मुताबिक और मेरे इल्म के मुताबिक जो आपने मुझे चूज़ किया, मैं डिसाइड करता हूँ कि ये वाला काम इस तरह से होना चाहिए। जब आप अल्लाह करेगा आप इलेक्ट होकर आएंगे तो आप अपने तरीके से कीजिएगा, आप भी इसी तरह से मेरी सीट में बैठे होंगे, तब आप फैसला कर तब आप फैसला करेंगे। सवाल करना हक है। बिल्कुल बिल्कुल, यही बात हम अक्सर सबसे करते हैं। सॉरी, एक चीज़ ऐड कर दूं इसमें, जो सवाल करने का फोरम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सवाल करने का सबसे करेक्ट फोरम एनुअल जनरल मीटिंग है, क्योंकि वो उस साल की पूरी रिपोर्ट आपके सामने आती है। एजीएम की रिपोर्ट आपके हाथ में होती है, फाइनेंशियल अकाउंट्स आपके हाथ में होते हैं, और वो सारे लोग मौजूद होते हैं जो इस जमात में इंटरेस्टेड होते हैं। वो बाकायदा सवाल करते हैं, उनको एक एक चीज़ का जवाब मिलता है। अच्छा, आप सॉरी मैं थोड़ा आपका टाइम खा जाऊंगा, आज आपने दावत दी है तो मैं मेहमान होने का एडवांटेज लूंगा। बिल्कुल लीजिए, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, थैंक यू। एजीएम में एक एक चीज़ का जवाब मिलता है, नहीं मिलता तो उसी वक्त फिर काउंटर सवाल होता है, फिर उसका जवाब मिलता है। एजीएम बेस्ट फोरम है सवाल और जवाब का। इलेक्शन के वक्त क्या होता है, अनफॉर्चुनेटली उस सवाल को इल्ज़ाम समझा जाता है और वो फोरम भी नहीं होता, क्योंकि उस वक्त कोई सामने बैठा नहीं होता है जो जवाब दे। तो वो हम मीडिया ने जो हमारा हाल किया है, पूरी दुनिया का जो हाल किया है, अनफॉर्चुनेटली मीडिया ने जो नेगेटिविटी जो फैलाई है, उससे अल्लाह का शुक्र है कि हमारी जमात बची रहेगी। आपको याद होगा पिछले इलेक्शन में मैंने एक इंटरव्यू में कहा था कि हमारी जमात के मेंबर्स इतने इंटेलिजेंट हैं कि इंशाल्लाह वो इस नेगेटिविटी के विल पूल में नहीं आएंगे, इसमें नहीं आएंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का शुक्र है कि हम उससे रिकवर करके हम आज यहाँ पर खड़े हैं कि हमारे जो पुराने जो हमारे ओपोनेंट्स थे वो आज हमारे दोस्त हैं, भाई हमारे साथ काम किया है उन्होंने। तो अल्हम्दुलिल्लाह सवाल का हक हर मेंबर को है। फोरम मेरे ख्याल से उसका एडवर्ड जनरल मीटिंग। अब मैं थोड़ा सा आपको बताऊं कि लास्ट ईयर जब इलेक्शंस हुए थे, बड़ी गहमा गहमी थी, सवालात की बौछार थी और बहुत सारे ऐसे मामला चल रहे थे जिसमें डिस्कशन होते होते लड़ाइयाँ हो जाती थी। बाकायदा थोड़े बहुत ऐसे मौके आए कि ऐसा फील हुआ कि शायद हम सवाल ना करें, लेकिन बहरहाल हम सवाल करते रहे, सवालात के जवाबात भी मिलते रहे और आखिर में जाके मामला सॉल्व हुए। और मेरा नुकसान हुआ, मेरा 1.5 अरब का इनका नुकसान हो गया। 3 साल तक पीसीएन ने अपने फोरम से कोई डिस्टर्बेंस, कोई सवाल ऐसा नहीं क्रिएट किया जिससे जमात को चलने में कोई प्रॉब्लम। बिल्कुल करेक्ट, आई एग्री विद दैट, बिल्कुल एब्सोल्यूट। कोई 3 साल में हाँ जो भी बात होगी इलेक्शन के मौके पर होगी, और मैं सिर्फ यही चाहता हूं कि हम सवालात को बोझ ना समझें, सवालात को एक तकलीफ दे अमर ना समझें, हम सवालात को लेना सीख लें। और जैसे जैसे हम सवालात को लेना सीख लेंगे, हम उतने अपने ब्रेन को मेच्योर करते चले जाएंगे और ऐसे ही कम्युनिटी फिर आगे बनती चले जाएगी। देखिए, हम पे जो इलेक्ट होकर आता है ना, उस पर एक एडिशनल ड्यूटी भी होती है। एक तो काम करने की ड्यूटी है, एक ड्यूटी मेरे हिसाब से ये भी बनती है उसकी कि एक ऐसा माहौल और ऐसा स्टेटस छोड़कर जाए कि वो सीढ़ी नंबर 0 पर नहीं खड़ा हो आने वाला, सीढ़ी नंबर 10 से स्टार्ट करेगा। तो हम न सिर्फ अकाउंट्स को करेक्ट करके जाएं, अपने दूसरे यूनिट्स को करेक्ट करके जाएं, हम माहौल को भी इंप्रूव करके जाएं कि इतना डेमोक्रेटिक माहौल है कि कोई भी बच्चा भी आके सवाल कर सकता है और उसको उसका डेफिनेटली जवाब मिलेगा। बिल्कुल ठीक है। हमारे साथ हसन भाई, मेहदी भाई और असगर भाई मौजूद हैं। इन्होंने माशाल्लाह से जिस तरीके से जवाबात दिए हैं और जो पॉजिटिविटी इन्होंने दिखाई है, इंशाल्लाह इस इलेक्शन के अंदर हम एक सिस्टम लेके आ रहे हैं और वो सिस्टम है सवालात को इंस्टीट्यूट के हिसाब से करना। एजुकेशन हमारा एक इंस्टीट्यूशन है, उसके हवाले से सवालात होंगे, हेल्थ के हवाले से सवालात होंगे, जर्नल सवालात होंगे, जिसमें हम आप लोगों को अलाउ करेंगे कि आप ऐसे लोगों को आगे भेजें जो बात करें और किसी तरह से भी नेगेटिविटी की तरफ ना जाए। इंशाल्लाह ये हमारी एक आपसे रिक्वेस्ट। और दूसरा, एक सिस्टम क्या होगा, वो सिस्टम भी मैं अभी आपको बता देता हूँ। सिस्टम ये होगा कि पहले मरहले में हम जो आपके जो कैंडिडेट्स होंगे सारे, वो आप खुद अपने कैंडिडेट्स को इंट्रोड्यूस कराएं, फोरम पर आएँ, बैठें,
हम आपके हाथ में माइक दे देंगे कि भाई ये फलाना भाई है, ये फलाना भाई है, ये फलानी बहन है, आप इंट्रोड्यूस कराएं अपने लोगों को और उस दिन आप अपना मैनिफेस्टो पेश कर दें। ये हो गया आपका अपनी फोरम की हद तक, पूरा आपको एक टाइम दिया जाएगा इंट्रोडक्शन और मैनिफेस्टो का पेश करना। इसके बाद शुरू होंगे सवालात, जो कि हम एक पॉडकास्ट के जरिए करेंगे, जिसमें से आप अपने 2 मेंबर्स भेजेंगे, ऐसे मेंबर्स जो इस फील्ड का मास्टर हो। मिसाल के तौर पर अगर हम आज ऐलान करते हैं कि जी आप नेक्स्ट जो भेजेंगे वो हेल्थ के हवाले से लोगों को भेजें, ताकि हम उस पर मौजू पे बात कर सकें। जैसे जैसे लोग आते जाएंगे आप हम सवालात जरूर रखेंगे। ऑब्वियसली जो आप 3 साल गुजारे हैं, आपने पिछले 3 साल, मतलब मैं तो ये कहूँगा 15 साल जो गुजरे हैं, बिल्कुल सही। उन 15 सालों में हम कहाँ से कहाँ तक पहुँचे। वंडरफुल वंडरफुल, ठीक है, ग्रेट इनिशिएटिव। अच्छा, इससे ये होगा कि हमें एक जज करने में आसानी होगी कि मैं भाई 9 साल पहले यहाँ खड़ा हुआ था, 9 साल के बाद 3 साल गुजरे तो मैं यहाँ आ गया, 3 साल गुजरे तो यहाँ आ गया, अब मैं यहाँ खड़ा हूँ और मुझे अभी इतने दूर हूँ मैं अपने टारगेट से, मुझे कौन सा टारगेट अचीव करना है। यानी कि एज ए कम्युनिटी हम बात करेंगे, हम एज ए, देखें मैं बहुत सारी चीज़ें देख रहा होता हूँ, मुझे बड़ा अफसोस होता है कि अभी इलेक्शन शुरू नहीं हुए, लेकिन बहुत सारे लोगों ने जो गलत किस्म की कैंपेन है वो चलाना शुरू कर दी। अब एक कैंपेन जो बहुत, मैं क्लियर बात करूंगा कि आज एक कैंपेन मैंने देखी कि कुछ फोरम्स के ऊपर चलना शुरू हो गई कि जी फलाना पैनल अगर आएगा तो वो आगा खान बोर्ड ले आएगा, तो क्योंकि वो फलाना पैनल के जो रूह रवा हैं वो शायद आगा खान को सपोर्ट करते हैं। आपको कैसे पता है कि वो किसको सपोर्ट करते हैं? और अभी से आप उस नेगेटिविटी को क्यों शुरू करना चाहते हैं, क्यों कौम को आपस में लड़ाना चाहते हैं? देखें, ये वो लोग हैं जिसको मैं आइडेंटिफाई कर रहा हूं अभी से। बिल्कुल अग्री। मैंने बिल्कुल स्टार्ट में ही आपको आइडेंटिफाई करके दे दिया कि देखें ये बदमाशी शुरू हो चुकी है, ये बदमाशी है। हमें इस तरह के मसलों में नहीं पड़ना है, मुझे मेरी कौम को आगे बढ़ता हुआ देखना है। मैं अपनी कौम को यहाँ से यहाँ पर लाना चाहता हूँ, यहाँ से ऊपर ले जाना चाहता हूँ। बिल्कुल ऊपर की बात नहीं हो रही, ठीक है? नहीं, मैं बिल्कुल आपकी बात से एग्री करूंगा। इस नेगेटिविटी को यहीं किल कर देना चाहिए, निप इन द बड कर देना चाहिए इसको। ये कुछ लोगों के वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं जो शायद कभी मौका नहीं मिलता उनको फसाद फैलाने का। आगा अस्सलाम वालेकुम। तो वो इस तरह के नेगेटिव प्रोपेगेंडा को फैलाते हैं। मैं बिल्कुल आपसे एग्री करूंगा कि ये एक बिल्कुल नॉन इशू है जिसको इशू बनाने की कोशिश की जा रही है, और ये हम सब की यूनिटी पे और इंटेलिजेंस पे डिपेंड करता है कि हम इसको कितने अच्छे तरीके से हैंडल करते हैं। आपने उसका सीड डाल दिया है, अल्लाह करेगा कि इसका जो समर होगा वो हमारे मेंबर्स खाएंगे, पॉजिटिविटी की सूरत में, यूनिटी की सूरत में, आपस में भाईचारे की सूरत में। इंशाल्लाह आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। अल मीज़ान पैनल से आपको कभी इंशाल्लाह आपको इस तरह की कोई एक्टिविटी नज़र नहीं आएगी। हम ऐसी हर एक्टिविटी को कंडेम करते हैं। हम भी इंसान हैं और हमारे बुजुर्ग, इस मरतबा आपने देखा कि इलेक्शन में माशाल्लाह कितने नंबर ऑफ पीपल आए हैं, कितने उलमा हैं उसमें। हमारे लिए अच्छी बात है, खुशाइन बात है कि ये मैक्सिमम हमारा वन ऑफ द टारगेट था, बेहतरीन लोग और मैक्सिमम पार्टिसिपेशन हो, यूथ की भी हो, बहनों की भी हो, भाइयों की भी हो, बुजुर्गों की भी हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक टारगेट तो अचीव हो गया कि कम से कम 6 साल की मेहनतों के बाद अब पीपल आर रेडी टू कम एंड सर्व जमात, पीपल आर रेडी टू कम एंड पार्टिसिपेट इन इलेक्शंस। वरना इलेक्शन का नाम सुनते लोग दूर भाग जाया करते exactly थे। अपना कार्ड नहीं बनाते थे लोग जमात का कि अब इस बकवास में कौन पड़े और इस बदनामी मिलेगी और कहीं से इल्ज़ाम मिलेगा हमें और इस मामले में पढ़ने की जरूरत है। ये अच्छा एटमॉस्फेयर है। अल्लाह करेगा आपकी मेहनतों से, आपकी काविशों से अल मीज़ान आपको 210% सपोर्ट करेगा, 100% सपोर्ट करेगा। और इस पॉजिटिविटी में हम आपके साथ हैं, हमेशा साथ रहे हैं, और अल्लाह करेगा कि हम इस नेक काम में जमात को फ़ायदा पहुँचाएंगे इंशाल्लाह। आपने माइक ही ले लिया मेरे हाथ से। मैंने ना इनडायरेक्ट इशारा कर दिया। सर आपका टाइम हो गया। मैं वेलकम करता हूँ शाहिद बदामी साहब को, और आगा दाऊदानी साहब भी इधर मौजूद हैं, आगा रूहानी साहब भी यहाँ पहुँच चुके हैं, आगा कमर लिलानी साहब भी यहाँ पहुँच चुके हैं। मैं इन सबको वेलकम करता हूँ, और सबसे ज़्यादा मैं जो इस बात पे खुश हूँ कि जिस तरह से ये सब आपस में गले मिलते हैं तो दिल खुश हो जाता है कि वाकई हम उस जमात के लोग हैं कि जिसके दिल में, जब इलेक्शन है, ठीक है इलेक्शन है, हम अपने आप को बेहतर से बेहतर साबित करने की, अभी वो सजेशन हसन अकबर भाई का हमारा जो है ना सजेशन बाकी है, मैं इनसे भी पहले सजेशन ले लूँ फिर हम आगे बढ़ते हैं। थैंक यू। आप, मेरी एक पहली सजेशन तो ये है कि जो हम आपस में मिल रहे हैं, आप ज़रूर इसकी भी कुछ फ़ोटोज़ वीडियोज़ जमात में सर्कुलेट कीजिएगा ताकि एक पॉजिटिविटी फैले। आपने देखा होगा FRC के हम मैसेजेस भेजते हैं, वन मोर फैमिली रीयूनाइटेड।
उसका मकसद सिर्फ एक ही काम होता है और किसी को बताना नहीं होता है, ना कोई नाम लिखना होता है, ना पार्टी नेम होता है, ना हमारा नाम होता है। मकसद सिर्फ सोसाइटी में पॉजिटिविटी फैलाना होता है। तो आप प्लीज़ इसको भी फैलाइएगा। दूसरा छोटा सा सजेशन ये है, कंसिडर कीजिएगा अगर आपको मुनासिब लगे। आपने कहा कि पॉडकास्ट आप जो रिकॉर्ड करेंगे उसमें 2-2 मेंबर्स को सब्जेक्ट वाइज आप बुलाएंगे। मेरा छोटा सा सजेशन ये, छोटा बायो में आपका, कि अगर आप पहले पैनल को इंट्रोडक्शन के लिए बुलाएंगे और उसके बाद आप फिर पूरे पैनल को बुलाइए। हेल्थ से रिलेटेड 2 लोग ही उसमें से जवाब देंगे, एजुकेशन से रिलेटेड 2 लोग ही जवाब देंगे, लेकिन वो एक साथ ही आपका टाइम भी उसमें सेव होगा और सबको मौका मिलेगा कि प्रॉपरली आपको देखिए, मकसद ये है कि सवाल का सही जवाब मिलना, ठीक है। तो मेरा सजेशन है, जो आप यू आर द बेस्ट जज ऑफ दिस थिंग। अच्छा, मैं थोड़ा सा आपको गाइड इस मामले में बताऊं कि देखिए हमारा टारगेट क्या है कि एक ही दिन में जो पैनल्स खड़े हुए हैं, जो इंडिविजुअल्स खड़े हुए हैं, उन सबको एक ही दिन में बुला के लाइव इंटरव्यू कर लिया जाए। अच्छा, अगर मैं आज एजुकेशन पे बात कर रहा हूं तो मैं चाहता हूं बेस्ट एजुकेशन के लोग सामने आ जाएं। हर पैनल से वो लोग सामने आए और आके अपनी एबिलिटी शो करके चले जाएं, ठीक है। उसी के फौरन बाद दूसरा इंटरव्यू शुरू हो जाए, उसी के फौरन बाद तीसरा इंटरव्यू शुरू हो जाए, ताकि और पहला इंटरव्यू ऑब्वियसली हमेशा अल मीज़ान का इसलिए होगा क्योंकि अल मीज़ान को हमें टाइम लगेगा, क्योंकि हमें बहुत सारी बातें करनी है अल मीज़ान से। बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं कि जिसमें बहुत सोच समझ के और बहुत तदब्बर से हमें जवाब देना पड़ता है और बहुत सोच समझ के हमें सवालात भी करने होते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि हम इसको इस एंगल पे लेके चलें। फिर होता क्या है कि बाज़ मरतबा कुछ चीज़ों में हम सवालात को एक थोड़े ख़ास अंदाज में करना पड़ता है, आपके ब्रेन को चेक करने के लिए कि आप में इतनी एबिलिटी भी है कि इसको सह सकें। उसमें क्या होता है, बाज़ मरतबा लोग एकदम खड़े हो जाते हैं और एकदम से लड़ाई शुरू हो जाती है कि नहीं नहीं जी ये, फिर हमें उसको सबको रोकना पड़ता है। भाई मकसद क्या है कि भाई एग्जैक्ट टारगेटेड, हम टारगेट पे काम करें, हमें कोई दूसरा आदमी। अच्छा देखिए, होता क्या है कि बाज़ मरतबा एक साथ 14 लोग जब बैठे होते हैं, सबकी थिंकिंग अलग अलग चल रही होती है। अब आप एजुकेशन के मास्टर्स हैं तो मैं आपसे बात करूँ ना, मैं दूसरे से बात करके, अब उसने कोई बात कर दी, आपको रिकवर करना पड़ता है। अच्छा, वो रिकवर करने के चक्कर में बहुत सारी चीज़ें गलत हो जाती हैं। तो सर ये थे अल मीज़ान पैनल से और इन्होंने जो अपना मैसेज आप तक पहुंचाया, यकीनन आप भी तैयार होंगे। इलेक्शंस आ रहे हैं, तैयार रहिए, आस्तीनें ऊपर कर लीजिए, सवालात तैयार कर लीजिए, हम तक भिजवाइए, हमारे व्हाट्सअप नंबर भी आप तक आ जाएंगे, सवालात ज़रूर भेजें और हम कोशिश करेंगे हम एक ऐसा प्रोग्राम करें जिसमें आवाम की अदालत लगे, आवाम से लोग आएँ, सवालात करें, या आवाम से लोग आएँ या आवाम से ऑनलाइन कॉल्स हम ले लें। हम दोनों चीज़ों पे गौर कर रहे हैं कि जो हमारे लिए बेहतर होगा हम वो करेंगे इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हसन भाई, मेहदी भाई और अस्कर भाई, आप लोग तमाम अफराद का शुक्रिया। और